सब छूट को जो है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में बड़ी अच्छी तरीके से ব্রিটিশার্স লোক ने फिट किया। অনলি চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন। বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়, কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, বিজয়, শুভ্র আর ডাক্তার এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশানী। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচার সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, ग्रीन गुरु दिनेश रावत जी ने इतिहास को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। आज एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। जी हाँ, प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है। ग्रीन गुरु दिनेश रावत जी आज हमारे स्टूडियो में फिर से मौजूद हैं। दिनेश जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आज इतिहास के मतलब किस पन्ने को आप टटोलने वाले हैं? आज हम लोग एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं जो हम लोग सच्ची समझ करके बैठे हुए हैं। वो है आर्यन इन्वेजन की थ्योरी। ओके। हम लोग यही जानते हैं, यही समझते हैं कि हम लोग जो भारत के लोग हैं, नॉर्थ इंडिया वाले आर्यन हैं, और हम लोग साउथ सेंट्रल एशिया से, वेस्ट से, नॉर्थ रशिया से कई तरह तरह का थ्योरी बना दिया है। किसी ने कह दिया कि एक जगह से नहीं आए, अनेक जगहों से आए हैं, और ये लोग जब आए हैं तो वहाँ की संस्कृति सभ्यता लेकर के आए हैं, संस्कृत वहाँ से लेके आए हैं, वेद वहाँ से लेके आए। मैंने 3-4 लोगों ने अपने अपने हिसाब से झूठ लिखना था तो किसी भी तरीके से लिख तो रहा, ये लाल भी झूठ है, काला भी झूठ है, जो भी तो। लेकिन सब छूट को जो है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में बड़ी अच्छी तरीके से ब्रिटिशर्स लोग ने फिट किया। और उसको बताया आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो इसमें जो है कतई सूता भर भी इसमें सच नहीं है। लेकिन यही चीज़ हम लोग अपने स्कूल में पढ़ते हैं। आप भी पढ़ें कि नहीं? एकदम एकदम। कि हम लोग आर्य हैं, लोग बाहर से आए हैं, हम लोग ने द्रविडियंस लोग को यहाँ से साउथ की तरफ शिफ्ट कर दिया, हम लोग का लड़ाई हुआ, और फिर जो है हम लोग यहाँ पे रूल करने लग गए। तो ये थ्योरी बनाई गई है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो जब मेरे को शुरू में पता लगा कि ये थ्योरी जो है सही नहीं है, क्योंकि इसके भी विरोध में कई लोग बोलते थे, तो मैं सोचता था कि क्या फ़र्क पड़ता है, आए नहीं आए क्या फ़र्क पड़ता है, इट हार्डली मेक्स ए डिफरेंस।
लेकिन फिर जब इसको गहराई में और दूसरे तथ्य सब पता चले तो पता लगा सिर्फ ये आर्यन इन्वेजन की थ्योरी ही नहीं, इसके संग संग बहुत सारी थ्योरी बनाई गई है। उसमें ये थ्योरी भी बनाई गई है कि डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बनाया गया है। सही कहा। फिर डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को फाउंडेशन देने के लिए थ्योरी ऑफ बिग बैंग बनाया गया। संस्कृत भारत अपनी सभ्यता से कट जाए, दुनिया का इतिहास को गोलमाल किया जा सका, उसके लिए उन्होंने संस्कृत जो मदर लैंग्वेज है उसको कह दिया कि वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की ब्रांच है। तो इस तरीके से बहुत सारे घपले किए हैं और सच बात तो ये है कि ये घपले सिर्फ भारत में नहीं है जो हम लोग देखते हैं, ये घपले कॉलोनियल लोगों ने सारी दुनिया में किए हैं। और इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि आपने सुना होगा, पता नहीं आपने भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि एक समय ऐसा था कि ब्रिटिश राज का सूरज नहीं डूबता था। सुना है कि नहीं? हाँ, ये सुनने में आया है। आज भी जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज माने जहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने रूल किया है 70 देश हैं, तो उनका सूरज यहाँ पे उदय होगा, यहाँ पे सूर्यास्त होगा तो दूसरी जगह उदय होगा। तो इतना बड़ा उनका डोमेन था। तो उस समय उन्होंने सब जगह जो है जो मर्जी जो उलट पलट करके लोकल नेटिव लोगों का सारा कुछ 0/0 करके सबके दिमाग में इस तरीके से प्रोग्रामिंग कर दी कि हम लोग जो हैं जो लेकर के आए हैं ये है असली सभ्यता, तुम लोग तो असभ्य थे। तो सारी दुनिया में किया है, लेकिन मैं ग्लोरीज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में सिर्फ इसी की ही बात कर रहा हूँ जहाँ पे भारत अफेक्टेड है। लेकिन मेरी एक दूसरी वेबसाइट मैं बना रहा हूँ lies.co.in, जिसमें सारी दुनिया के झूठ शामिल हैं और उसमें लेकिन 50% से ज़्यादा जो है भारत के ऊपर आधारित है। उसका कारण क्या है, भारत के ऊपर क्यों आधारित है? क्योंकि ये जो असली सभ्यता है, ये सभ्यता कहाँ से चालू हुई है? ये जो हम लोग मेसोपोटामियन सभ्यता सुनते हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन सुनते हैं, चाइनीज सुनते हैं, सुमेर का सुनते हैं, ग्रीक सिविलाइजेशन सुनते हैं, ये सब सिविलाइजेशन आप देखिएगा कि कहाँ से शुरू हुई किसी को आइडिया नहीं है और ये कुछ दिन में समाप्त भी हो गई, कुछ दशकों में, कुछ शताब्दियों में ये भी समाप्त हो गई। लेकिन ये एक सभ्यता है जिसको हम सनातन बोलते हैं। सनातन डजंट मीन हिंदुइज्म। सनातन जो सभ्यता है वो अभी तक उसका यहाँ पे तो हम लोग साक्षात देख पा सकते हैं, लेकिन हर कल्चर में, दुनिया के किसी भी कल्चर में उसकी छाप है। तो इसमें चीज़ क्या हुई कि जो असली सभ्यता थी वो अपने भारत के नॉर्थ की तरफ थी। जैसे हम मान लीजिए ये मैप में दिखाते हैं, तो ये इस एरिया में जो तिब्बत, कश्मीर, पाकिस्तान में अभी है, ये सब एरिया जो है हम लोग बहुत सिविलाइज्ड थे, जो असली वैदिक सिविलाइजेशन है, जहाँ पे हम लोग बहुत एडवांस थे। एडवांस का मतलब ये नहीं कि हम लोग के पास रेल थी और बैंकिंग था और इंटरनेट था और पुलिस था, कोर्ट था, कचहरी, ये सब चीज़ की उस समय दरकार ही नहीं थी। उन लोग को मालूम था कि मनुष्य जीवन के लिए क्या चाहिए। मनुष्य जीवन के लिए हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को ये सुख सुविधा नहीं चाहिए। जो चाहिए वो है आत्मा की जो दरकार है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाना चाहूँगा कि उस समय हम लोग को ज्ञान था कि हम लोग आत्मा हैं, हम लोग ये देह नहीं है, और आत्मा की जो रिक्वायरमेंट है वो इस देह की रिक्वायरमेंट से अलग है। जैसे ये देह 5 तत्व का बना हुआ है, इसको भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, सोने के लिए बिस्तरा चाहिए, कंफर्ट चाहिए, एसी चाहिए, पंखा चाहिए। लेकिन आत्मा ये 5 तत्व की बनी हुई नहीं है। बनी हुई है क्या 5? आत्मा को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं,
लेकिन आत्मा है कि नहीं? आत्मा तो मौजूद है। बिल्कुल है। तो आत्मा को खुश करना ये असली चीज़ है। तो आत्मा की रिक्वायरमेंट क्या है? आत्मा की रिक्वायरमेंट है सुख। बोलिए, सुख जो है आत्मा की रिक्वायरमेंट है कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है? किसकी? दोनों की मतलब चाहते हैं, अलग अलग हैं। शरीर को चाहिए कंफर्ट। एग्जैक्टली, सुख। दोनों की चाहत अलग अलग हुई ना। सुख होता है आत्मिक सुख, एकदम। है हमको खुशी हुई। एग्जैक्टली। आप आए, हमको खुशी हुई। अब ये शरीर को खुशी हुई कि आत्मा को हुई? मन को, आत्मा को। बिल्कुल। तो इस तरीके से आत्मा की जो रिक्वायरमेंट है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और अंदरूनी शक्ति जिसको बोलते हैं, तो ये 7 गुण आत्मा को चाहिए। तो उस समय हमको मालूम था और हम लोग को ये गुण अपार मिलते थे। लेकिन आज क्या है? आज हम लोग को इसका अंश भी नहीं है। सही। और ज्ञान तो नहीं है कि आत्मा की क्या रिक्वायरमेंट है। तो उस समय हम लोग बहुत वैभवशाली थे और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो वहाँ की सिविलाइजेशन में कुछ नेचुरल जब कैलामिटीज आई या डिक्लाइन पे आया, तो यहाँ के लोग जो हैं कुछ यहाँ पे आए गैंगेज बेसिन में, और कुछ लोग ये वेस्ट की तरफ चले गए। तो वेस्ट की तरफ जो गए वो ये एरिया था। तो ये एरिया में आप बोल सकते हैं सेकंड लेवल ऑफ सिविलाइजेशन आया। ओके। मैंने एक लेवल में थोड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ, तो वो लोग इधर उधर गए। तो एक लेवल, तो एक लेयर इस तरफ आ गया, एक उस तरफ गया। सही बात। तो जो वेस्ट की तरफ गया वो सभ्यता, फिर उस सभ्यता को खत्म होना पड़ा। वहाँ पे कुछ नेचुरल कैलामिटी, और वो सभ्यता क्या थी जिसको हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली रिवर, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, हम लोग ये सब बोलते हैं। तो इसकी जानकारी पता है सिर्फ 100 साल पहले हुई है। और इसके पहले वो लोग ने सारा इतिहास लिख दिया कि सुमेर की सिविलाइजेशन 3000 साल, अरे ये तो 5000 साल पुराना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। लेकिन उनको ये दिखाना नहीं था। एनीवे, फिर यहाँ की सिविलाइजेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई। तभी हमको आज जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में खंडर मिलता है, पुराना वो मिलता है। लेकिन ये सभ्यता इंडस वैली रिवर की सभ्यता अब तक बोल रहे थे, लेकिन अभी सरस्वती रिवर थी, सरस्वती नदी थी, वो खुलासा हो गया है। सैटेलाइट की इमेज में पता चल गया कि सरस्वती नदी थी और वो नीचे दब गई है। तो ये सरस्वती नदी के बारे में आपको एक चीज बताएं कि हम लोग के वेदों में ये 70 से ज़्यादा दफ़े सरस्वती नदी का वर्णन है। लेकिन ये ब्रिटिशर्स लोग ने, यूरोपियंस लोगों ने कह दिया कि नहीं, वो तो मिथोलॉजी है, सरस्वती नदी कभी थी नहीं। और अभी जो है सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि बिल्कुल वही रूट था जो वेदों में दिया गया है। और ये जनरल GD बख्शी की किताब है। बहुत बढ़िया किताब है, इन्होंने बहुत डिटेल्स में दिया है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि सब कोई देखें इस किताब को। तो इससे पता लगेगा कि हमारी सभ्यता, भारत की सभ्यता ही जो है असली सभ्यता थी। ये सरस्वती वैली सिविलाइजेशन भी ये सेकंड लेयर की है। फर्स्ट लेयर था जो इसके ऊपर थी, जिसको हम लोग बोलते हैं, उस समय के हमारे सिटीजन कौन होते थे? ये देवी देवता जिनकी आज हम पूजा करते हैं, श्री कृष्ण और सरस्वती जिनकी हम पूजा करते हैं, उस समय के देवी देवता होते थे। एनीवे, तो अब क्या हुआ कि जब ये कॉलोनियल लोग यहाँ पे आए, यानी कि वेस्ट के लोग, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, तो उनको ये दिखाना था कि हम लोग बहुत सुपीरियर हैं, तुम लोग बहुत बैकवर्ड थे। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी थ्योरी गढ़ी, जिसमें ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी उन्होंने गढ़ी। तो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी का बेस है कि किसी भी तरीके से भारत की सभ्यता को छिपा देना है। तो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि आज भारत के लोगों को ही अपना सच्चा अस्तित्व नहीं पता है। आज बोलिए, अगर हम लोग वास्तव में बाहर से कहीं से आए होते थे, तो हम लोग के वेदों में, पुराण में, स्क्रिप्चर्स में, हम लोग के इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, महाभारत है, रामायण है,
दुनिया भर के पुराण हैं, कहीं मेंशन है? आज भी जो हम लोग के घर में पुरोहित आता है तो वो क्या बोलता है, जम्मू द्वीप है भारत वर्ष से, वो कहीं बोलता है? और माइग्रेटिंग तो कोई क्राइम नहीं है, एकदम सही है? मैं राजस्थान से आया हूँ, मेरे को बताने में तो कोई क्राइम नहीं है। नहीं है, राइट। तो ये आर्यन इन्वेजन जो थ्योरी है ये एकदम ही फॉल्स है। तो आज का टॉपिक मैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे ही रखता हूँ, बाकी तो मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। सर मैं एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूँगा, जो आर्यन इन्वेशन थ्योरी पर आप बात कर रहे हैं, आपने 60 से भी ज़्यादा देशों का दौरा भी किया, तो आपने अन्वेषण भी किया, पिछले कई खुलासे भी आपने किए हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे जो तथ्य आपने जुटाए हैं तो कुछ बताएं ना, कैसे तथ्य आपने जुटाए हैं सर? देखिए, तथ्य का ऐसा है कि जो मैंने बताया कि जैसे ये किताब है, अच्छा, और एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सबसे बड़ा क्या है कि जितनी भी सिविलाइजेशन दुनिया में बताते हैं, मायन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, सब कितना 2-3-4 हजार साल ईसा से आगे का बताते हैं। सही है। यानी कि टोटल में मायन सभ्यता 2500 साल थी, इजिप्शियन 3000 साल पहले थी ना। अब जो है वैदिक सभ्यता कितना हजार साल पुरानी है? 5000 साल का तो एकदम क्लियर ट्रैक है कि उस समय हम लोग का क्या ज्ञान था, ये आप कल्पना करिए। उस समय हम लोग का ज्ञान था कि हम लोग को यूरोप वाले तो 2500 साल पहले बोले कि पृथ्वी गोल है, उसके पहले तो दुनिया वाले लोग सोचते थे कि पृथ्वी जो है फ्लैट है। यही हम लोग ने सुना। ग्रीक फिलोसोफर्स और वो लोग ने डिस्कवर किया कि पृथ्वी गोल है। अब बोलिए, हम लोग का 5000 साल पहले सब्जेक्ट का नाम था भूगोल, जगत, जग जिसमें गति है। और उस समय हमारे पंचांग होते थे, उस समय हमको मालूम था कि सूर्य के चारों तरफ 9 ग्रह घूमते हैं। उस समय हमको मालूम था कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो हम कितना एडवांस थे सोचिए। आज भी जो है अमेरिका जैसे देश को जो है चांद पर रॉकेट भेजने में कितने वर्षों लग गए, कितने दशक लग गए, उसके बाद वो लोग ने, आज भी जो है नासा कितने साल में एक ग्रह पे भेजता है। उस समय हम लोग को सारे ग्रह का पता था। तो कल्पना करिए हम लोग कितना एडवांस रहे होंगे। कल्पना नहीं कर सकते हैं, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग का दिमाग इतना लिमिटेड है कि हम इसको कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग कितना एडवांस थे। हम लोग ये सब जो पुष्पक विमान की कहानी सुनते हैं, हम लोग ये जो सुनते हैं कि नारद मुनि पृथ्वी लोक से यहाँ पे चले आए, ये सब सत्य है। नहीं तो उस समय के लोगों को कैसे सूर्य के बारे में पता लगा, कैसे 9 ग्रह के बारे में पता लगा? जाइए, गहराई में जाइए। तो ये सबसे बड़ा एविडेंस है, समझ गया, क्योंकि विज्ञान तो अभी भी है ना। एकदम सही कहा आपने। तो दोस्तों, आर्यन इन्वेशन थ्योरी पर जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, ये आर्यन इन्वेशन थ्योरी पूरी तरह से गलत साबित हो रही है, ऐसा दिनेश रावत जी भी मानते हैं। उनके पास पुख्ते सबूत भी हैं, उन्होंने इस बारे में हमसे चर्चा भी की। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট।